पाकिस्तान की आइडियोलॉजी छोड़िए, इंडिया में एक बहुत बड़ा यूनिट था लोगों का जो चाइना की आइडियोलॉजी में, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। और इंडिया के ही एक एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कुछ है तो वो माओइस्ट है। और मैं बार बार वर्ड था इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अपने पीक से माओइस्ट का नंबर 70% नीचे आ चुका है। एक्चुअली और नीचे जाता जा रहा है क्योंकि ये 200 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट थे, वहां से 30 डिस्ट्रिक्ट में आके सिमट के रह चुके हैं। 10,000 से ज्यादा माओइस्ट अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। इनके बहुत सारे लीडर्स या तो अपने हथियार डाल चुके हैं या वो मौत के घाट उतार दिए गए। अब मेरे को एक बात का बहुत दुख है, आपने नाम सुना होगा हिडिंबा, जो इन्हीं का एक लीडर था जिसको मारा गया था कुछ महीने पहले। उसके बाद ये अर्बन नक्सल्स जो आपको जेएनयू जैसे कॉलेजेस में मिलते हैं, जो आकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखो इन लोगों के साथ कितना खराब किया जा रहा है, ये नहीं बताते कि उनको क्या एक आइडियोलॉजी से ड्रिवन कराया जाता है। गवर्नेंस की बात नहीं रह जाती है, उनको आइडियोलॉजी उनके दिमाग में फिट करी जाती है, बच्चों की जिंदगी में फिट करी जाती है और उनके हाथ में हथियार पकड़ा दिए जाते हैं। ये कोई टेररिस्ट से कम नहीं होते। अब समझने वाली बात यह है कि इन्हीं अर्बन नक्सल्स ने दिल्ली में एक अपना स्लोगन निकाला था कि जितने हिडिंबा मारोगे हर घर से हिडिंबा निकलेगा, कितने हिडिंबा मारोगे हर घर से हिडिंबा निकलेगा। और उसको शेयर किया हुआ था मनमोहन सिंह जी के ही पार्टी के आज के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी जी। मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों शेयर किया गया था, वो बहुत गलत स्टेप था मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट अब एक चीज समझिएगा कि ये खत्म कैसे किया गया। दो तरीके से, दो रास्ते बनाए गए जो होम मिनिस्ट्री बहुत टाइम से अप्लाई कर रही थी। पहला, जो लोग एक्चुअली में गरीबी से परेशान थे उनको राइट गवर्नेंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चरली कनेक्ट किया गया। अब दूसरे तरीके के लोग थे जो अमित शाह जी ने अपने पार्लियामेंट की स्पीच में भी बोला कि जो हथियार डाल देगा वो ठीक है, जो गोली चलाने की सोचेगा उसे गोली से ही समझाया जाएगा। और एक्चुअली में उनको गोली से ही समझाया गया। इसलिए सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गए, कोबरा हो गया या पुलिस इकोसिस्टम हो गया, उन सब ने मिलकर इस पे काम किया। और इसके बाद एक 19 साल का, सोचिए, माओइस्ट था मोगदी, उसने भी अपने हथियार गिव अप कर दिए हैं। अब बात यह है कि जो रेड कॉरिडोर था इंडिया का, जहां पे 12 करोड़ लोग इन माओइस्ट की वजह से परेशान रहते थे, अब उनको एक फ्रीडम फील होगी और इंडिया का वो हिस्सा ग्रो कर पाएगा और इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। सबसे इसको शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।